हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्सिटी मेंटर बाय पीएस चौहान। आज मैं आप सभी के लिए फैमिली लॉ पर क्लास लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूनिवर्सिटी से संबंधित आपको जो भी जानकारी होगी वो मिलती रहे। और अगर कुछ अलग से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूँगी। आइए पढ़ते हैं। फैमिली लॉ, हिंदू विधि का परिचय और शोध। इंट्रोडक्शन एंड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू कौन है? हु इज ए हिंदू? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 2 के अनुसार हिंदी शब्द एक व्यापक अर्थ है, जैसे कि जन्म से यानी बाय बर्थ। वह व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध धर्म से हैं। सेकंड पॉइंट, धर्म से यानी बाय रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध बन गया है। नकारात्मक परिभाषा इसकी यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं है, उस पर हिंदू विधि लागू होगी जब तक यह साबित न हो जाए कि वह किसी अन्य कस्टम से शासित होता है। हिंदू विधि के स्रोत हैं। यह परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदू विधि के स्रोतों को ऐतिहासिक विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन स्रोत, नंबर 2 आधुनिक स्रोत। तो प्राचीन स्रोत यह बताते हैं कि श्रुति, इसका अर्थ है जो सुना गया है। व्हाट वाज हियर्ड, इसमें मुख्य रूप से 4 वेद होते हैं। उपनिषद शामिल हैं। इससे भगवान के प्रत्यक्ष शब्द डिवाइन रेवलेशन माना जाता है और यह हिंदू विधि का सर्वोच्च स्रोत है। स्मृति, इसका अर्थ है जो याद रखा गया है। वॉट वाज रिमेम्बर्ड, ऋषियों ने जान ज्ञान श्रुति से याद रखा, उसे अपने शब्दों में लिखा। उदाहरण मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। टीकाएं और निबंध, डाइजेस्ट एंड कमेंटरीज। स्मृतियों की व्याख्या करने के लिए विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे, इन्हीं के कारण हिंदू विधि की विभिन्न शाखाएं यानी स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा एंड दायभाग का जन्म हुआ है। रूढ़ी या प्रथा यानी कस्टम, वह प्राचीन और निरंतर चलने वाली प्रथा जिसे कानून का बल, फोर्स ऑफ लॉ प्राप्त हो गया हो। एज एन एलिमेंट ऑफ वैलिड कस्टम, एक वैदिक रूढ़ी के लिए उसका प्राचीन, निश्चित, करते, निरंतर, कंटिन्यूस और लोक नीति के विरुद्ध, नॉन अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी ने होना अत्यंत आवश्यक है। सेकंड पॉइंट, आधुनिक स्रोत, मॉडर्न सोर्स। न्याय, साम्य और सद्विवेक, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसिस्टेंस। जब किसी विवाद को सुलझाने के लिए कोई स्पष्ट कानून या प्रथा न हो तो न्यायालय न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय देता है। न्यायिक पूर्ण निर्णय, प्रेसिडेंट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसले जो भविष्य के मामले के लिए बाध्यकारी कानून यानी बाइंडिंग लॉ बन जाते हैं। विधायन यानी लेजिस्लेशन, संसद द्वारा पारित अधिनियम, एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। महत्वपूर्ण वाद, लैंडमार्क केस लॉज टू एम्बेड, छात्रों को अच्छे अंक दिलाने के लिए इन वादों का केस को उत्तर में जरूर लिखवाएं। कलेक्ट ऑफ मधुरा वर्सेस मोटू रामलिंगा सैथोपैथी 1868 का यह वाद है। इस ऐतिहासिक वाद में प्रीवी काउंसिल ने स्थापित किया कि हिंदू विधि में स्पष्ट प्रमाणित रूढ़ी, क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेस, लिखित ग्रंथों, रिटन टेक्स्ट पर भारी पड़ती है। शास्त्री यज्ञवंशराज वर्सेस मुरादास 1966, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म कोई एक विशिष्ट दर्शन नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका, वे ऑफ लाइफ है। अब जैसे कुछ पिछले 10 वर्षों से CCSU में PYQ आए हुए हैं, लगभग 10 सालों से ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों को विस्तार से विवेचना कीजिए। क्या यह कहना सही है कि प्रथा का स्पष्ट प्रमाण कानून के लिखित पाठ पर भारी पड़ता है? एक ये क्वेश्चन रिपीट हो के आता रहता है।
सेकंड क्वेश्चन, हिंदू विधि लेक्सी लौकी स्थानीय कानून नहीं बल्कि यह स्थिति का कानून है, स्पष्ट करें और हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों का वर्णन करें। अब ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू शब्द को परिभाषित कीजिए। एक, वैध प्रथा के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं। और ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, श्रुति और स्मृति में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होके आते रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। हिंदू विधि की शाखाएं और संयुक्त हिंदू परिवार, हिंदू विधि की शाखाओं का उदय, एमरजेंस ऑफ स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, छात्राओं को बताया कि हिंदू विधि की शाखाओं स्कूल्स का जन्म स्मृतियों पर लिखी गई विभिन्न टीकाओं और निबंधों डाइजेस्ट के कारण हुआ। जब अलग अलग विद्वानों ने मनु स्मृतियों की अलग अलग व्याख्या की तो दो मुख्य शाखाएं अस्तित्व में आई। नंबर 1, मिताक्षरा शाखा यानी मिताक्षरा स्कूल, लेखक ऑथर विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर लिखी गई टीका। क्षेत्र बंगाल और असम को छोड़कर यह पूरे भारत में लागू होती है। उपशाखाएं, इसकी कुछ उपशाखाएं हैं। इसके विशाल क्षेत्र के कारण इसे 4 उप शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 बनारस शाखा, नंबर 2 मिथिल शाखा, नंबर 3 बम्बई महाराष्ट्र शाखा, नंबर 4 द्रविड़ मद्रास शाखा। इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। जन्मना स्वत्व, पुत्र के जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है। उत्तरजीविता का सिद्धांत, रूल ऑफ सर्विसरशिप, संपत्ति मृत्यु के बाद उत्तराधिकार से नहीं बल्कि परिवार में जीवित बचे सदस्यों को मिलती है। नंबर 2 दाएं भाग शाखा, लेखक ऑथर जीमूतवाहन द्वारा लिखित एक स्तंभ निबंध। क्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल और असम में लागू है। मुख्य सिद्धांत, पिता की मृत्यु पर अधिकार, राइट ऑफ डेथ ऑफ फादर, पुत्र का पैतृक संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं होता। पिता के जीवित रहने तक वह संपत्ति का पूर्ण स्वामी ऑनर होता है। पुत्र की को अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है। आध्यात्मिक लाभ, स्पिरिचुअल बेनिफिट, पिंडदान, संपत्ति का उत्तराधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि मृत व्यक्ति को कौन पिंडदान या आध्यात्मिक लाभ पहुंचा सकता है। नंबर 2 मिताक्षरा और दाएं भाग में मुख्य अंतर। संपत्ति में अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मिताक्षरा में जन्म से बाय बर्थ, दाएं भाग में मृत्यु पर ऑन डेथ ऑफ द लास्ट ऑनर। नंबर 2 संपत्ति का हस्तांतरण, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मिताक्षरा में पिता बिना अन्य सहदेह के, दाएं भाग में पिता अपनी संपत्ति का पूर्ण स्वामी है, वह इसे कभी भी बेच या दान कर सकता है। महिलाओं का अधिकार, वुमेन्स राइट्स, पारंपरिक रूप से दाएं भाग महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के प्रति अधिकार उदार लिबरल था, लेकिन 2005 के संशोधन के बाद मिताक्षरा में बेटियों को समान अधिकार मिल गए हैं। संयुक्त हिंदू परिवार और सहदायिका, जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कॉपरेनरी। संयुक्त हिंदू परिवार, जॉइंट हिंदू फैमिली, यह एक बड़ी इकाई है। इसमें एक सामान्य पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर, उसके सभी पुरुष वंशज, मेल लाइनल डिसलेंडेंट्स, उनकी पत्नियां, विव्स और अविवाहित बेटियां, अनमैरिड डॉटर्स शामिल होती हैं। की पॉइंट, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। संयुक्त परिवार कानून की देन है, क्रिएचर ऑफ लॉ, इसे किसी समझौते कॉन्ट्रैक्ट द्वारा नहीं बनाया जा सकता। सहदायिका, कोऑपरेनरी, यह एक संयुक्त परिवार के अंदर एक छोटी इकाई, नैरोअर बॉडी है। इसमें केवल वे लोग शामिल होते हैं जिनका पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है। जैसे पारंपरिक रूप से इसमें केवल पुरुष यानी कि फादर, सन, गार्जियंस, ग्रेट गार्डसन शामिल थे। 2005 का संशोधन, द 2005 अमेंडमेंट सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, यह परिशक्ली ब्रह्मास्त्र है। 9 सितंबर 2005 के बाद बेटियों को भी बेटों के समान सहदायिका, कोऑपरेनर बना दिया गया है। अब बेटी का भी संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है। महत्वपूर्ण वाद, लैंडमार्क केस लॉज ऑफ एम्बेड, विनीता शर्मा बनाम राकेश, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 2020 का ये केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का प्रभाव पूर्वव्यापी
रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी 9 सितंबर 2005 को पिता जीवित थे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी की को सहदायक कॉपरेशनल माना जाएगा और उसे पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। ऐसे ही एक ये केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम घमंडी राम, ये केस 1969 का है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मिताक्षरा यानी कि सहायिका की प्रकृति और उत्तरजीविता के सिद्धांत रूल ऑफ सर्वियरशिप को स्पष्ट किया था। पिछले 10 वर्षों में यह क्वेश्चन आते रहे हैं। मिताक्षरा और दाया भागों के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। संयुक्त हिंदू परिवार और सहदायिका को परिभाषित कीजिए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने सहदायिका की अवधारणा को कैसे बदल दिया है। थर्ड क्वेश्चन यह है कि मिताक्षरा की विभिन्न उपशाखाएं क्या हैं, उन्हें बताइए। दाएं भाग शाखाओं में आध्यात्मिक लाभ का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नंबर 5 में यह है कि क्या यह अविवाहित बेटी संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य होती है, कारण सहित बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट हो के हमारे आते रहते हैं एग्जाम में। पार्ट 3 कर्ता, स्थिति, शक्तियां और दायित्व, पोजीशन, पावर एंड लायबिलिटीज, यानी कि कर्ता कौन है, हु इज ए कर्ता। हिंदू संयुक्त परिवार का मुखिया यानी कि कर्ता कहलाता है। वह परिवार उसकी संपत्ति का प्रबंधक यानी कि मैनेजर होता है। सामान्य नियम यह है कि जनरल रूल, परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य स्वाभाविक रूप से कर्ता होता है। क्या कोई महिला कर्ता हो सकती है? कैन ए फीमेल बी ए कर्ता? पारंपरिक कानून पहले महिलाएं कर्ता नहीं हो सकती थी, लेकिन 2005 के संशोधन यानी कि 2005 में जो अमेंडमेंट आया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन के बाद बेटियां भी सहदायिका कॉर्पोरेशनल बन गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, सुजाता शर्मा बनाम मनु गुप्ता, 2015 का ये वाद है। में यह स्पष्ट किया गया कि परिवार की सबसे बड़ी बेटी एल्डेस्ट डॉटर भी अब कर्ता बन सकती है। यह परीक्षा के लिए एक ब्रह्मास्त्र पॉइंट है। क्या कनिष्ठ सदस्य कर्ता हो सकता है? हाँ, यदि सबसे वरिष्ठ सदस्य अपनी सहमति दे दे या वह अस्वस्थ अनुपस्थित हो तो यह कनिष्ठ सदस्य भी कर्ता बन सकता है। कर्ता की स्थिति, पोजीशन ऑफ द कर्ता। छात्रों को यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्ता की स्थिति अद्वितीय है, न तो एजेंट नहीं ट्रस्टी। नाइदर एन एजेंट नॉर ए ट्रस्टी। कर्ता परिवार के सदस्य का एजेंट नहीं है क्योंकि उसकी शक्तियां किसी ने उसे दी नहीं हैं, बल्कि वे अंतर्निहित हैं। वह ट्रस्टी भी नहीं है क्योंकि वह संपत्ति से अपना लाभ के लिए भी लाभ ले सकता है। पूर्ण नियंत्रण, एब्सोल्युटली कंट्रोल। आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर उसका पूरा नियंत्रण होता है, बशर्ते वह इसे परिवार के हित में खर्च करे। कर्ता की शक्तियाँ, पावर ऑफ द कर्ता। परीक्षा में सबसे ज़्यादा सवाल कर्ता की शक्तियों पर आते हैं। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में बांटें। प्रबंधन की शक्ति, पावर ऑफ मैनेजमेंट। परिवार के व्यापार, संपत्ति और मामले को कैसे चलाना है यह कर्ता तय करता है। आय और व्यय पर शक्ति, पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। परिवार की पूरी कमाई कर्ता के पास आती है, वह तय करता है कि पैसा कहाँ खर्च होगा। शिक्षा, विवाह, भरण पोषण आदि। प्रतिनिधित्व की शक्ति, पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कोर्ट कचहरी, सरकार या बाहरी लोगों के सामने कर्ता पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है। ऋण लेने की शक्ति, पावर ऑफ कंट्रोल डेब्ट्स। कर्ता परिवार के व्यवसाय या जरूरतों के लिए ऋण लोन्स ले सकता है, जिसे चुकाने के लिए पूरा परिवार पैतृक संपत्ति की सीमा तक जिम्मेदार होता है। संपत्ति के हस्तांतरण की शक्ति, पावर ऑफ वीआईपी टॉपिक। सामान्य कोई भी सहदायिका पैतृक संपत्ति को बेच या गिरवी नहीं रख सकता, लेकिन कर्ता के पास 3 विशेष परिस्थितियों में संयुक्त संपत्ति को बेचने या गिरवी रखने की शक्ति है। जैसे इसमें 3 पॉइंट दिए हैं कि विधिक आवश्यकता होनी चाहिए, जैसे परिवार के सदस्यों का भरण पोषण, अंतिम संस्कार, कोर्ट केस का खर्चा या सरकारी टैक्स भरना। नंबर 2, संपदा का लाभ, बेनिफिट ऑफ स्टेट
ऐसा कोई काम जिसकी पैतृक संपत्ति की रक्षा हो या उसका मूल्य बढ़े, जैसे पुरानी गिरती हुई संपत्ति को बेचकर नए लाभदायक संपत्ति खरीदना। अनिवार्य कर्तव्य, धार्मिक और पवित्र कार्य, प्यूज पर्पस, जैसे बेटियों का विवाह या श्राद्ध। नंबर 4, कर्ता के क्या दायित्व हैं? नंबर 1, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, परिवार के सभी सदस्य, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और भरण पोषण करना, यह कर्ता के दायित्व में आते हैं कि उनका भरण पोषण करना है, परिवार के सभी सदस्यों, महिलाओं और बच्चों, वृद्धों, उनकी सबकी देखभाल करनी है। नंबर 2 पॉइंट, हिसाब देने का दायित्व है, लायबिलिटी ऑफ अकाउंट। जब परिवार का बंटवारा पार्टीशन होता है तो कर्ता की संपत्ति का हिसाब देना होता है, लेकिन वह पिछले खर्चों का हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं है कि पीछे उसने क्या क्या खर्च किया था। बस आगे जो उसके पास है इस टाइम, उसके लिए वह बाध्य है, केवल बंटवारे के समय मौजूद संपत्ति का हिसाब ही देना होता है। धोखाधड़ी नहीं करना, नॉट टू मिसअपेयर लिस्ट, वह परिवार के पैसे का गबन नहीं कर सकता। नंबर 5, महत्वपूर्ण वाद, इसके कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं। हनुमान प्रसाद पांडे बनाम मुसम्मत बबुई मुनराज कुंवर, यह 1856 का केस है। यह विधिक आवश्यकता, लीगल नेसेसिटी पर प्रिवी काउंसिल का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। इसमें कहा गया था कि कर्ता संपत्ति तभी बेच सकता है जब परिवार पर कोई दबाव, प्रेशर ऑन द स्टेट हो या कोई बड़ा खतरा हो। छात्र से कहें कि यह केस लॉ रट ले, यह फुल मार्क्स दिलाएगा। ऐसे ही ये सेकंड केस है, सुजाता शर्मा बनाम मनु गुप्ता, 2015 का ये केस है। जैसा कि ऊपर बताया गया था, महिला के कर्ता बनने के अधिकार पर यह केस था। ये हमारा तीसरा केस है, सुनील कुमार बनाम राम प्रकाश वर्सेस 1988 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहदाय का कर्ता को पैतृक संपत्ति बेचने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा इंजेक्शन नहीं मांग सकता, उसे या तो बिक्री को चुनौती देनी होगी या बंटवारे की मांग करनी होगी। पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो के आते रहते हैं। कर्ता कौन है? हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति को हस्तांतरित करने की उसकी शक्तियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। किन परिस्थितियों में यह हस्तांतरण अन्य सदस्यों पर बाध्यकारी होता है? ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे एक हिंदू संयुक्त परिवार के कर्ता की स्थिति, पोजीशन, शक्तियां और दायित्व की विवेचना कीजिए। क्या एक महिला कर्ता हो सकती है? ये थर्ड क्वेश्चन है। विधिक आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन ये है, स्पष्ट करें कि क्या एक कनिष्ठ सदस्य परिवार का कर्ता बन सकता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, वैध विवाह की शर्तें और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कैसे होती है? हिंदू विवाह की प्रकृति। छात्रों को उत्तर की शुरुआत हमेशा इस प्रस्तावना से करनी चाहिए, क्या यह संस्कार है या अनुबंध? पारंपरिक रूप से हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है। यह जन्म जन्मांतर का अटूट बंधन माना जाता था, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। 1955 के अधिनियम के बाद इसमें अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ तत्व शामिल हो गए, जैसे सहमति का महत्व, तलाक का प्रावधान। इसलिए अब यह संस्कार अनुबंध दोनों का मिश्रण है। एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें हैं। विवाह के समय दोनों पक्षों की निम्नलिखित 5 शर्तें पूरी करनी होती हैं। नंबर 1, धारा 5 के अनुसार एक विवाह मोनोगेमी, विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। नाइदर पार्टी हैज स्पोज लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यदि ऐसा होता है तो विवाह शून्य यानी कि वॉइड होगा और धारा 17 के तहत द्विविवाह बायगमी का दंड मिलेगा। धारा 5 की उपधारा 2 के अनुसार मानसिक क्षमता यानी मेंटल कैपेसिटी दोनों पक्ष वैध सहमति देने में सक्षम होने चाहिए। वे मानसिक अस्वस्थ के कारण विवाह या संतानोत्पत्ति के अयोग्य न हों। उन्हें पागलपन या मिर्गी के बारे में दौरे ने आते हों। धारा 5 की उपधारा 3 में यानी कि आयु, एज का ऑफ पार्टीज,
विवाह के समय पर ग्रूम की आयु 21 वर्ष और वधु ब्राइड यानी कि आयु 18 वर्ष हो चुकी हो। ध्यान दें, आयु कम होने पर विवाह शून्य नहीं होता, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत दंडनीय है। धारा 5 की उपधारा 4 के अनुसार प्रतिशत संबंध प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रतिशत संबंध जैसे भाई बहन बुआ भतीजे में नहीं आने चाहिए जब तक कि उनकी प्रथा कस्टम इसकी अनुमति न देती हो। धारा 5 की उपधारा 5 में सपिंड संबंध, दोनों पक्ष एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए जब तक कि प्रथा अनुमति न दे। सपिंड का अर्थ है माता की ओर से 3 पीढ़ियां और पिता की ओर से 5 पीढ़ियां ऊपर तक गिना जाता है। विवाह के संस्कार, विवाह दोनों पक्षों की प्रथाओं के अनुसार संपन्न होना चाहिए। सप्तपदी, यदि प्रथाओं में सप्तपदी पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे शामिल हैं तो विवाह तब पूर्ण और बाध्यकारी कंप्लीट एंड बाइंडिंग माना जाता है जब 7वां कदम उठाया जाता है। नंबर 4, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजक्ट राइट्स, सेक्शन 9, यह विवाह का एक बचाने का एक कानूनी प्रयास है। नंबर 1, जब पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के दूसरे का साथ छोड़ देते हैं तो पीड़ित पक्ष न्यायालय में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर कर सकता है। यह सेक्शन 9 हमारा तब कोर्ट में डाला जाता है। न्यायालय का आदेश, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अलग होने का कोई वैध कारण नहीं है तो वह दोनों को साथ रहने का आदेश देता है। संवैधानिक वैधता, क्या सेक्शन 9 किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है? यह एक बहुत बड़ा विवाद था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाया। नीचे केस लॉ देखें। महत्वपूर्ण वाद, जैसे कि सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, ये केस है 1984 का। यह सेक्शन 9 पर सबसे महत्वपूर्ण केस था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धारा 9 असंवैधानिक नहीं है। इसका उद्देश्य विवाह को तोड़ना नहीं बल्कि टूटे हुए घर को बसाना है। इसका सेक्शन 9 का मतलब यह है कि ये सेक्शन 9 हम तब फाइल करते हैं जब हमें लगता है कि हमें मतलब अपनी शादी को एक मौका देना चाहिए, जैसे कि किसी की बीवी मायके चली गई हो अपनी ससुराल को छोड़कर, तो उसे बुलाने के लिए हम ये सेक्शन 9 फाइल करते हैं। विवाह को तोड़ना नहीं बल्कि टूटे हुए घर को फिर से बसाना है। अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करता। छात्रों को इस केस का नाम रटवा दें। टी सारथी बनाम टी वेंकट सुबैया, यह केस 1983 का है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने धारा 9 को असंवैधानिक बता दिया था, जिसे बाद में सरोज रानी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। भाऊ राव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विवाह में जरूरी संस्कार जैसे सप्तपदी पूरे नहीं किए गए तो वह कानून की नज़र में वैध नहीं और उस पर द्विविवाह का केस भी नहीं चल सकता। पिछले 10 वर्षों में यह क्वेश्चन रिपीट हो कर आ रहे हैं। एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें बताइए। एक हिंदू विवाह एक संस्कार है या अनुबंध है? विस्तार से चर्चा करें। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? धारा 9 की संवैधानिक वैधता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सापिंड संबंध और प्रतिसंध संबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे ही है 5वां क्वेश्चन है, धारा 7 के तहत सप्तसदी का क्या महत्व है वह बताइए। शून्य और शून्यकरण विवाह तथा विवाह विच्छेद, वॉइडेबल मैरिज एंड डिवोर्स। शून्य विवाह क्या होता है? वॉइड मैरिज, सेक्शन 11, छात्रों को स्पष्ट करें कि शून्य विवाह का अर्थ है ऐसा विवाह जो कानून की नज़र में शुरू से ही अस्तित्वहीन है, यानी वॉइड एब इनिटिव। शर्तें, ग्राउंड्स, इसके ग्राउंड्स हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कोई भी विवाह शून्य माना जाएगा यदि वह धारा 5 की निम्नलिखित शर्तों का उल्लंघन करता है। धारा 5 की उपधारा 1, एक विवाह यानी मोनोगामी, यदि विवाह के समय किसी एक पक्ष का जीवन साथी जीवित है। धारा 5 की उपधारा 4, प्रतिसद 6 संबंध, यदि दोनों पक्ष निषिद्ध संबंध की श्रेणी में आते हैं। धारा 5 की उपधारा 5, सापिंड संबंध, यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के सापिंड हैं। स्थिति,
ऐसे विवाह को रद्द करने के लिए न्यायालय किसी आदेश यानी डिग्री की आवश्यकता नहीं मानता। हालांकि पक्षकार अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए शून्यता की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। शून्यकरणीय विवाह वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12। शून्यकरणीय विवाह वह है जो पूरी तरह से वैलिड होता है जब तक कि पीड़ित पक्ष एग्रीमेंट पार्टी न्यायालय में जाकर इसे रद्द न करवा दे। आधार इसके कुछ ग्राउंड्स हैं अंडर सेक्शन 12। नपुंसकता, यदि प्रतिद्वंदी की नपुंसकता के कारण विवाह संपन्न नहीं हो सकता। मानसिक अस्वस्थता, यदि विवाह के समय धारा 5 की उपधारा 2 का उल्लंघन हुआ हो, सहमति देने में असमर्थता, पागलपन के दौरे पड़ते हों। बल या कपट द्वारा सहमति यानी कि कंसेंट बाय फोर्स ऑफ फ्रॉड, यदि विवाह के लिए सहमति डरा धमका कर या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपा के फ्रॉड करके ली गई है। कपट का पता चलने पर 1 वर्ष के भीतर याचिका दायर करनी होती है। विवाह से पूर्व गर्भाधान, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, यदि पत्नी विवाह के समय पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से गर्भवती होती है और पति के से विवाह के समय पता नहीं थी। नंबर 3, शून्य और शून्यकरण विवाह के बच्चों की वैधानिकता, लेजिलेंसी ऑफ चिल्ड्रन सेक्शन 16। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण धारा 16 के अनुसार यदि कोई विवाह शून्य या शून्यकरणीय है तो उस विवाह से उत्पन्न बच्चे वैध लेजिटिमेट माने जाएंगे। संपत्ति का अधिकार, ऐसे बच्चों को केवल अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है, हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में नहीं। विवाह विच्छेद यानी तलाक, डिवोर्स सेक्शन 13। हिंदू विवाह एक संस्कार है, लेकिन 1955 के अधिनियम ने इसमें तलाक का प्रावधान जोड़कर इसे आधुनिक बनाया। पति और पत्नी दोनों के लिए तलाक के आधार, ग्राउंड्स अवेलेबल टू बोथ, सेक्शन 13 की उपधारा 1 के अकॉर्डिंग। जारकर्म, व्याभिचार, एडल्ट्री, विवाह के बाद पति या पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से स्वेच्छा से शारीरिक संबंध। क्रूरता, क्रूरटी, शारीरिक या मानसिक, फिजिकल मेंटल क्रूरता जिससे दूसरे पक्ष के लिए साथ रहना असंभव हो जाए। अभित्याग, डेजर्टेशन, बिना उचित कारण और बिना सहमति के कम से कम 2 वर्ष तक निरंतर दूसरे पक्ष को छोड़ देना। इसमें अलग रहने का तथ्य, वापस न लौटने का इरादा, दोनों साबित करना होता है। धर्मांतरण, यदि कोई पक्ष हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म, इस्लाम, ईसाई आदि अपना लेता है तो। पागलपन, असाध्य मानसिक रोग, कुष्ठ रोग, संक्रामक रोग। 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा कुष्ठ रोग को अब तलाक के आधार से हटा दिया गया है, लेकिन पुराने संदर्भ के लिए जानकारी जरूरी है। 7 नंबर, संन्यास, यदि कोई सांसारिक मोह त्याग कर सन्यासी बन जाता है। मृत्यु की उपधारणा, यदि किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना है गया है, जिन लोगों ने स्वाभिमान रूप से सुना होता है कि इन ग्राउंड्स को लेके हम विवाह विच्छेद कर सकते हैं। 13 की उपधारा 2, पति का द्विविवाह, बायोगामी, पति का बलात्कार, गोदा मैथुन, पशु मैथुन का दोषी होना, भरण पोषण के आदेश के 1 साल बाद सहवास के शुरू से होना, आपसी सहमति से तलाक, आपसी सहमति से तलाक सेक्शन 13 की उपधारा बी में। दोनों पक्ष कम से कम 1 वर्ष से अलग रह रहे हों, दोनों सहमति हों, वे अब एक साथ नहीं रह सकते। कूलिंग ऑफ पीरियड, याचिका दायर करने के बाद न्यायालय 6 महीने से 18 महीने के बीच का समय विचार करने के लिए देता है। महत्वपूर्ण वाद है इसका कि समर घोष बनाम जया घोष, ये 2007 का केस है। दस्तूर बनाम दस्तूर, यह मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूरटी पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता क्या है, यह हर केस के तथ्यों पर निर्भर करता है, जैसे लगातार अपमान, खाना न बनाना, बिना कारण से इनकार करना। विपिन चंद्रा बनाम प्रभावती का यह केस है 1957, यह अभित्याग का सबसे महत्वपूर्ण केस है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि केवल अलग रहना अभित्याग नहीं है, बल्कि छोड़कर जाने का इरादा साबित करना अनिवार्य है। अभी एक अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर, ये 2017 का इनका केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फैसला दिया कि धारा 13 भी आपसी सहमति से तलाक के लिए फाइल की जाती है, मैं जिसमें कि 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, वह अनिवार्य नहीं है बल्कि निर्देशात्मक डायरेक्टरी यह है कि यदि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है तो इसे कोर्ट इसे 6 महीने की अवधि को माफ कर सकती है। पिछले 10 वर्षों में यह क्वेश्चन हमारे रिपीट हो के आते रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में।
शून्य वॉइड और शून्यकर्णी विवाह के बीच अंतर स्पष्ट करें। शून्यकर्णी विवाह को रद्द करने के क्या आधार हैं? सेकंड क्वेश्चन यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत तलाक विवाह विच्छेद के विभिन्न आधारों की विवेचना कीजिए, विशेष रूप से क्रूरता और अभित्याग को केस लॉ की सहायता से समझाइए। थर्ड क्वेश्चन यह है कि आपसी सहमति से तलाक यानी डिवोर्स ऑफ म्यूचुअल कंसर्न के प्रावधानों की धारा 13B की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन यह है कि शून्य और शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न संतानों की वैधानिक स्थिति धारा 16 से क्या होगी? शॉर्ट क्वेश्चन में यह आता है कि तलाक के वे कौन आधार हैं जो केवल पत्नी को प्राप्त हैं? भरण पोषण और दत्तक ग्रहण। मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन HMA 1955 एंड HAMA 1956। भरण पोषण हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मेंटेनेंस अंडर सेक्शन HMA 1955। हिंदू विवाह अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पति और पत्नी दोनों बोथ हस्बैंड एंड वाइफ भरण पोषण की मांग कर सकते हैं यदि उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत न हो। धारा 24 वादकालीन भरण पोषण। इसका अर्थ जब तक मुकदमा चल रहा है, ड्यूरिंग ऑफ पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। जैसे जब पति या पत्नी में से किसी एक के पास कोर्ट का खर्च उठाने या अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र आय नहीं होती तो न्यायालय दूसरे पक्ष को हर महीने एक निश्चित राशि यानी मुकदमे का खर्चा देने का आदेश देता है। महत्वपूर्ण बिंदु। धारा 24 की अर्जी का निपटारा कोर्ट को नोटिस तामील होने के 60 दिन के भीतर करना होता है। धारा 25 स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। यह आदेश कोर्ट द्वारा डिक्री पारित करते समय या उसके बाद दिया जाता है, जैसे तलाक, न्यायिक अलगाव के समय। न्यायालय दोनों पक्षों की आय, संपत्ति और आचरण कंडक्ट को ध्यान में रखकर जीवन भर के लिए या जब तक आवेदक पुनर्विवाह नहीं कर लेता या व्यभिचार में नहीं रहता तब तक भरण पोषण का आदेश दे सकता है। भरण पोषण हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। मेंटेनेंस अंडर HAMA 1956। इस अधिनियम के तहत केवल महिलाएं, बच्चे और वृद्ध माता पिता ही भरण पोषण मांग सकते हैं, पुरुष नहीं मांग सकते। धारा 18 पत्नी का भरण पोषण। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। एक हिंदू पत्नी जीवन भर अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। वह अलग रहकर लिविंग सेपरेटली भी भरण पोषण मांग सकती है यदि पति क्रूरता करता है। इसके कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे कि वह क्रूरता करता है, उसे छोड़ देता है, किसी अन्य पत्नी को साथ रखता है या रखेल रखता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है। अपवाद। इसके कुछ अपवाद हैं। यदि पत्नी अस्थि हो जाती है या हिंदू धर्म त्याग देती है तो उसका यह अधिकार खत्म हो जाता है। यह नहीं कि वह तब भी अपना भरण पोषण मांगती रहेगी। धारा 19 यह कहती है कि विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण ससुर अपनी विधवा बहू का भरण पोषण करने के लिए तभी बाध्य है जब बहू अपने माता पिता या बच्चे से भरण पोषण पाने में असमर्थ हो, ससुर के पास पैतृक संपत्ति का हिस्सा हो जिससे बहू का हिस्सा नहीं मिला है। जैसे ही वह पुनर्विवाह रेमरी करती है यह अधिकार समाप्त हो जाता है। धारा 20 यह कहती है कि बच्चे और बूढ़े माता पिता, चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। एक हिंदू व्यक्ति अपने वैध अवैध बच्चों जब तक वे अवश्य माइनर हों और अपने वृद्ध या बीमार माता पिता का भरण पोषण करने के लिए बाध्य हैं। दत्तक ग्रहण एडॉप्शन HMA 1956। दत्तक ग्रहण एडॉप्शन का अर्थ है कि एक बच्चे को उसके प्राकृतिक परिवार नेचुरल फैमिली से कानूनी रूप से दूसरे परिवार में स्थानांतरित करना। वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें। दत्तक ग्रहण की ये कुछ आवश्यक शर्तें हैं सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। गोद लेने वाले व्यक्ति में क्षमता और अधिकार होना चाहिए सेक्शन 7 और 8 के अनुसार। गोद देने वाला व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए सेक्शन 9 के अनुसार। गोद लिया जाने वाले व्यक्ति इसके योग्य होना चाहिए सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। दत्तक ग्रहण अधिनियम की अन्य शर्तें सेक्शन 11 के अनुसार होनी चाहिए। गोद लेने की क्षमता कैपेसिटी टू टेक। यदि पुरुष सेक्शन 7 कोई भी वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क वाला हिंदू पुरुष गोद ले सकता है। यदि उसकी पत्नी जीवित है तो उसकी सहमति अनिवार्य है जब तक कि पत्नी ने संन्यास न लिया हो, धर्म ने बदल लिया हो या पागल न हो गई हो। महिला सेक्शन
8 के अनुसार कोई भी वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क वाली हिंदू महिला, चाहे वह कुंवारी हो, विधवा हो या तलाकशुदा हो, गोद ले सकती है। विवाहित महिला भी अब अपने नाम से गोद ले सकती है। 2010 का यह संशोधन है। यदि उसकी पति सन्यासी हो गया है, पागल हो गया है, धर्म बदल चुका है। गोद लेने की क्षमता किसमें होती है? कैपेसिटी टू गिव, सेक्शन 9। केवल पिता, माता या अभिभावक गार्जियन कोर्ट की अनुमति से ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। पिता की माता की सहमति लेनी होगी, पिता को माता की सहमति लेनी होगी, तभी वह गोद ले सकते हैं। किसे गोद लिया जा सकता है? हु मे बी अडॉप्ट, सेक्शन 10। ये कुछ शर्तें हैं। वह हिंदू होना चाहिए जिसे गोद लिया जा सकता है, उसे पहले गोद न लिया गया हो, वह विवाहित न हो जब तक कि प्रथा अनुमति न दे, उसकी आयु 15 वर्ष से कम हो जब तक कि प्रथा अनुमति न दे। दत्तक ग्रहण के प्रभाव, सेक्शन 12 एंड 15 के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे? देखो, गोद लिया गया बच्चा अपने पुराने परिवार से पूरी तरह कट जाता है और नए परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे के समान अधिकार पाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार किया गया दत्तक ग्रहण कभी रद्द नहीं किया जा सकता, धारा 15 के अकॉर्डिंग। इसके कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हैं। कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी, यह 2017 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भरण पोषण के लिए एक बेंचमार्क तय किया कि पति के शुद्ध वेतन यानी नेट सैलरी का 25% पत्नी को भरण पोषण के रूप में यानी मेंटेनेंस के रूप में देना एक उचित राशि, जस्ट एंड प्रॉपर अमाउंट मानी जाएगी। अब ऐसे ही ये सेकंड को केस है, विमला बनाम वीरा स्वामी, 1991 का यह केस है। इसमें धारा 18 के तहत यदि विवाह वैध न भी हो लेकिन पति ने धोखाधड़ी से दूसरी शादी की हो और महिला की पत्नी की तरह रखा हो तो कोर्ट उसे भरण पोषण का हकदार मान सकती है। सावन राम बनाम कलावती का केस है ये, 1967 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई विधवा बच्चा गोद लेती है तो वह बच्चा केवल उसका ही नहीं बल्कि उसके मृत पति का भी दत्तक पुत्र माना जाता है। पिछले सालों में यह क्वेश्चन आए हैं। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। क्या एक कुंवारी लड़की किसी बच्चे को गोद ले सकती है? इसमें सेकंड क्वेश्चन यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 वादकालीन भरण पोषण और धारा 25 स्थायी निर्वाहिका में क्या अंतर है, स्पष्ट करके बताइए। ये थर्ड क्वेश्चन है। एक हिंदू विधवा पुत्रवधू के अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारों की विवेचना कीजिए। क्या एक बार किया गया दत्तक ग्रहण रद्द किया जा सकता है? धारा 15 के अनुसार। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा यह है क्वेश्चन, धारा 20 के तहत वृद्ध माता पिता के भरण पोषण का दायित्व किस पर है? पार्ट 7 हिंदू अपर्याप्त और संरक्षण अधिनियम 1956, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, अप्राप्य और संरक्षक, माइनर और संरक्षण यानी गार्जियन कौन है? अप्राप्तव्य। माइनर सेक्शन 4 की उपधारा ए, कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। संरक्षक गार्जियन सेक्शन 4 की उपधारा बी, वह व्यक्ति जिसकी देखरेख में अवश्य माइनर का शरीर पर्सन या उसकी संपत्ति प्रॉपर्टी या दोनों होते हैं। संरक्षकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गार्जियन अधिनियम के तहत मुख्य रूप से 3 प्रकार के संरक्षक होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संरक्षक, नेचुरल गार्जियंस, जो जन्म और रिश्ते के आधार पर संरक्षक बनते हैं। धारा 6 वसीयत संरक्षक, टेस्टिमेंट्री, जिसे माता या पिता अपनी वसीयत विल के माध्यम से नियुक्त करते हैं। धारा 9। नंबर 3 न्यायालय द्वारा नियुक्त, अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जब न्यायालय अवश्य के कल्याण के लिए गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत किसी को नियुक्त करता है। नोट वस्तुतः संरक्षक दे फैक्टो गार्जियन की शक्तियों की धारा 11 के तहत समाप्त कर दिया गया है। वे अब आवश्यक संपत्ति को लेन देन नहीं कर सकते। नंबर 2 प्राकृतिक संरक्षक कौन है? हु इज नेचुरल गार्जियन, सेक्शन 6। यह CCSU को पेटेंट सवाल है। धारा 6 के अनुसार एक हिंदू अवैध और प्राकृतिक संरक्षक सारे शरीर और संपत्ति दोनों के लिए इस प्रकार है।
लड़का या अविवाहित लड़की, बॉय और अनमैरिड गर्ल। प्रथम अधिकार पिता, फादर। पिता के बाद आफ्टर हिम माता, यानी कि मदर। विशेष नोट, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की कस्टडी सामान्यतः माता के पास ही रहती है। अवैध बच्चा, इलगेटिमेट बॉय, अनमैरिड गर्ल। प्रथम अधिकार माता का होता है, माता के बाद पिता का होता है। विवाहित लड़की, मैरिड माइनर गर्ल, उसका पिता हस्बैंड प्राकृतिक संरक्षक होता है। अयोग्य, डिस्क्वालिफिकेशन, यदि कोई व्यक्ति हिंदू नहीं रहता, धर्म परिवर्तन कर लेता है या पूरी तरह से सन्यासी बन जाता है, रेनाउंस द वर्ड बन जाता है, तो वह प्राकृतिक संरक्षक नहीं रह सकता। प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन, सेक्शन 8। परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए छात्रों को धारा 8 की शर्तों की बिंदुओं में लिखना चाहिए कि हमें धारा 8 में कौन कौन सी शर्तें हैं। सामान्य शक्ति, जनरल पावर, प्राकृतिक संरक्षक वे सभी कार्य कर सकते हैं जो अवयस्क के लाभ, बेनिफिट ऑफ माइनर या उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक और उचित, नेसेसरी एंड रीजनेबल हों। सेकंड पॉइंट्स, व्यक्तिगत दायित्व, पर्सनल कॉवेनेंट, संरक्षक अवयस्क को किसी ऐसे अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकता जिसमें अवयस्क पर व्यक्तिगत रूप से कोई वित्तीय दायित्व आ जाए। अब थर्ड पॉइंट, अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑन एलिएनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे महत्वपूर्ण, प्राकृतिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुमति, पेरियर परमिशन ऑफ द कोर्ट के बिना अवयस्क की अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ निम्नलिखित में से कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि नंबर 1, संपत्ति को बेचना, स्टेट सेल, दान देना, गिफ्ट, गिरवी रखना, मोर्टगेज। सेकंड पॉइंट है 5 साल से अधिक अवधि के लिए लीज पट्टा पर देना। नंबर थर्ड पॉइंट है अवयस्क के बालिग होने 18 वर्ष की तारीख से 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लीज पर देना। उल्लंघन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, यदि संरक्षक न्यायालय की अनुमति के बिना संपत्ति को बेच देता है तो वह लेन देन शून्यकरणीय, वॉइडेबल होता है। इसका मतलब है कि अवयस्क बालिग होने के बाद उसे बिक्री को रद्द करवा सकता है। अवयस्क का कल्याण सर्वोपरि होता है। वेलफेयर ऑफ माइनर इज पैरामाउंट, सेक्शन 13। यह इस अधिनियम का स्वर्ण नियम है, गोल्डन रूल है। धारा 13 स्पष्ट करती है कि न्यायालय जब भी किसी को संरक्षक नियुक्त करेगा या संरक्षता के किसी विवाद पर फैसला करेगा तो उसका एकमात्र सर्वोपरि विचार अवयस्क का कल्याण यानी कि वेलफेयर ऑफ द माइनर होगा। यदि न्यायालय, सेकंड पॉइंट है, यदि न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति का संरक्षक बनना बच्चे के हित में नहीं है तो उसे संरक्षक नहीं बनाया जाएगा, चाहे वह प्राकृतिक संरक्षक ही क्यों न हो। इसके कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, जैसे गीता हरिमन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक का यह वाद है 1999 का। यह धारा 6 पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। पहले यह माना जाता था कि पिता की मृत्यु के बाद ही माता संरक्षक बन सकती है, क्योंकि धारा 6 में लिखा है आफ्टर हिम। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि आफ्टर का मतलब पिता की मृत्यु नहीं है बल्कि पिता की अनुपस्थिति है। यदि पिता जीवित है लेकिन बच्चे की देखभाल नहीं कर रहा है या अलग रहता है तो माता बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक यानी कि नेचुरल गार्जियन के रूप में कार्य कर सकती है। इसका सेकंड केस है सूरजमल बनाम बाबूलाल, वर्ष 1985 का यह केस है। न्यायालय ने स्पष्ट किया था इस केस में कि यदि पिता प्राकृतिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना अवयस्क की संपत्ति बेचता है तो वह बिक्री शून्य यानी कि वॉइड नहीं बल्कि शून्य का वॉइडेबल होगी। पिछले 10 वर्षों में यह क्वेश्चन रिपीट होकर आते रहे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आप इन क्वेश्चनों को लर्न कर लें कि आपको एग्जाम में एक हिंदू अवयस्क का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है। अवयस्क की संपत्ति के संबंध में प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियां और सीमाएं की विवेचना कीजिए। यह 2014, 2016, 19, 2021, 23 इसमें यह क्वेश्चन रिपीट होकर आते रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को लर्न कर लीजिए, इनके आंसर, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलें, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। अब ऐसे
सेकंड क्वेश्चन है, गीता हरण बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये बात के संदर्भ में धारा 6 की व्याख्या करें। क्या पिता की जीवित रहती माता प्राकृतिक संरक्षक हो सकती है? वस्तुतः संरक्षक से आप क्या समझते हैं? क्या वह अवैध की संपत्ति बेच सकता है? हिंदू संरक्षा विधि कल्याण का सिद्धांत सेक्शन 13 क्या है? ये रहा पार्ट 8। हिंदू विधि का अंतिम और सबसे तकनीकी हिस्सा है हिंदू उत्तराधिकार 1956। हिंदू की परीक्षा में हिंदू पुरुष धारा 8 और हिंदू महिला धारा 15 की यूनिवर्सिटी उत्तराधिकार से 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। आपकी माताजी इस ढांचे से छात्रों के विषय में बहुत आसानी से समझा सकती हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। निर्वासितीय उत्तराधिकार। निर्वासितीय उत्तराधिकार का अर्थ सबसे पहले छात्रों को बताएं कि उत्तराधिकार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, वसीयती यानी कि टेस्टमेंट्री, जब व्यक्ति वसीयत विल बनाकर मरता है। निर्वसितीय इंटेस्टी, जब व्यक्ति बिना कोई वसीयत बनाए मर जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम मुख्य रूप से निर्वसीयत उत्तराधिकार के नियम तय करता है। सेकंड पॉइंट, एक हिंदू पुरुष का उत्तराधिकार सक्सेशन ऑफ हिंदू मेल सेक्शन 8 के अनुसार, यदि कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत बनाए इंटेस्टेट मर जाता है तो उसकी संपत्ति की धारा 8 के अनुसार निम्नलिखित क्रम में बांटा जाएगा, जैसे कि नंबर 1, प्रथम वर्ग के वारिस यानी क्लास आई हेयर्स, सबसे पहले संपत्ति इन्हें मिलती है। ये सभी एक साथ और बराबर हिस्सा पाते हैं। जैसे प्रमुख उदाहरण माता, विधवा, पुत्र पुत्री, डॉटर, पूर्व मृत पुत्री, पुत्र पुत्री के बच्चे, इन्हें प्रॉपर्टी मिलती है। द्वितीय वर्ग के वारिस जो क्लास सेकंड हेरिस हैं, यदि प्रथम वर्ग का कोई भी वारिस जीवित नहीं है तो संपत्ति द्वितीय वर्ग को मिलती है। इसमें 9 प्रविष्टियां एंट्रीज हैं। पहले एंट्री वाले को दूसरी एंट्री वाले से पहले संपत्ति मिलेगी। प्रमुख उदाहरण है पिता जैसे भाई बहन, गोत्रज, एग्नेट्स। यदि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड दोनों में कोई नहीं है तो संपत्ति गोत्रज को मिलेगी। वे रिश्तेदार जो पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से जुड़े हों, जैसे पिता के भाई का बेटा। बंधु, कांग्रेट्स, यदि कोई गोत्रज भी नहीं है तो संपत्ति बंधुओं को मिलेगी। वे रिश्तेदार जो कम से कम एक महिला के माध्यम से जुड़े हों, जैसे बुआ का बेटा। एक हिंदू महिला का उत्तराधिकार सक्सेशन ऑफ हिंदू फैमिली सेक्शन 15 एंड 16। परीक्षाओं का एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1956 के अधिनियम ने महिलाओं की संपत्ति का पूर्ण स्वामी एब्सोल्यूट ओनर सेक्शन 14 बना दिया। यदि वह बिना वसीयत बनाए मर जाता है तो संपत्ति का बंटवारा संपत्ति के सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। नंबर 1, सामान्य नियम जनरल रूल सेक्शन 15 की धारा 1 के अनुसार, यदि संपत्ति महिला ने खुद कमाई है या उसे वसीयत दान आदि से मिली है तो वह इस क्रम में जाएगी। पुत्र पुत्री और पति एक साथ। पति के वारिस माता और पिता, पिता के वारिस माता के वारिस। बी, विशेष नियम यह है इसमें कि स्पेशल रूल सेक्शन 15 की उपधारा 2 के अनुसार माता पिता से मिली संपत्ति इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। यदि महिला निसंतान विदाउट चिल्ड्रन मर जाती है तो वह संपत्ति उसके पति को नहीं मिलेगी बल्कि वापस पति के वारिसों के पास चली जाएगी। पति या ससुर से मिली संपत्ति, यदि महिला निसंतान मर जाती है तो वह संपत्ति उसके माता पिता को नहीं मिलेगी बल्कि वापस पति के वारिसों के पास चली जाएगी। बंटवारा, पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। छात्रों को संक्षेप में बंटवारे का अर्थ भी पता होना चाहिए। अर्थ यानी कि मीनिंग, संयुक्त स्थिति का समाप्त होना, सेवरेंस ऑफ जॉइंट स्टेटस। मिताक्षरा कानून के तहत बंटवारे का मतलब केवल संपत्ति की भौतिक रूप से काटना नहीं है बल्कि अलग होने का स्पष्ट इरादा है, जताना है बंटवारे का पर्याप्त है। बंटवारे की मांग कौन कर सकता है? पिता। हु कैन डिमांड पार्टीशन, यानी कि बंटवारे की मांग कौन कर सकता है? पिता कर सकता है। पुत्र पौत्र प्रपौत्र कर सकते हैं, सन गार्जियन ग्रेट गार्जियंस। 2005 के बाद पुत्रियां भी कर सकती हैं, डॉटर्स भी कर सकती हैं।
नोट, माता या पत्नी बंटवारे की मांग नहीं कर सकती। माता या पत्नी बंटवारे की मांग नहीं कर सकती, लेकिन यदि पिता और पुत्र के बीच बंटवारा होता है तो उन्हें भी एक हिस्सा शेयर मिलता है। महत्वपूर्ण वाद हैं इसके कुछ, जैसे ओम प्रकाश बनाम राधाचरण, यह 2009 का केस है। यह धारा 15 महिलाओं का उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। एक महिला जिसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, उसने अपनी मेहनत से संपत्ति बनाई थी। उसके मरने पर सुप्रीम कोर्ट को कठोरता से धारा 15 का पालन करना पड़ा और संपत्ति पति के वारिसों के रूप में उसी ससुराल वालों को देनी पड़ी जिन्होंने उसे निकाला था। कोर्ट ने कहा कि कानून में भगवान की कोई जगह नहीं है, केवल विधायिका है, इसे बदल सकती है। यह केस लिखना पर फुल मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर आप ये केस अच्छे से अपनी एग्जाम कॉपी में लिखेंगे। सेकंड को केस ये है गुरुपद बनाम हीराबाई, ये 1978 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काल्पनिक बंटवारे यानी कि नेशनल पार्टीशन के सिद्धांत को समझाया, जो धारा 6 के तहत मृतक का हिस्सा तय करने के लिए इस्तेमाल होता है। पिछले 10 वर्षों में यह क्वेश्चन हमारे रिपीट होकर आते रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत एक निर्वासित हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार के सामान्य नियमों की विवेचना कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक निर्वसीय हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम है, क्या नियम है, क्या संपत्ति का शोध उत्तराधिकार को प्रभावित करता है। शॉर्ट में ये आ जाता है गोत्रज और बंधु में क्या अंतर है। शॉर्ट क्वेश्चन में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम वर्ग के वारिस कौन कौन है, नाम बताइए। हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं।